बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 109 आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इंटीग्रल इक्वेशन इन केस लाप्लास में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स अननोन फंक्शन विच अपीयर इनसाइड एंड आउटसाइड एन इंटीग्रल। तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर आपके पास अननोन फंक्शन आता है। अननोन फंक्शन कहाँ कहाँ आता है? एक इंटीग्रल के अंदर आता है, एक इंटीग्रल के बाहर आता है, तो उसी को आप इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। देखें, एक इंटीग्रल के अंदर आपके पास एक इंटीग्रल के अंदर y ऑफ टी आ रहा है और एक इंटीग्रल के बाहर y ऑफ टी आ रहा है, और ये एक अननोन फंक्शन है और इसी अननोन फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अब आपके पास जिस तरह से ये इंटीग्रल, अब आपके पास y ऑफ टी लिख लिया, माइनस साइन, फिर इंटीग्रल लिमिट 0 टू टी, y ऑफ टी आपके पास इंटीग्रल के अंदर अननोन फंक्शन, और साइन टी माइनस स्टार इंटू डी टार आ गया। आपके पास ये फंक्शन हो तो उसको आप इंटीग्रल इक्वेशन, या इस फंक्शन की, इस टाइप की इक्वेशन को आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को आप अब अवर रिलेशन कैन भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, y ऑफ टी माइनस y ऑफ टी के साथ साइन टी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बेसिकली इसका साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ओपन करें तो वो साइन टी के ही इक्वल होगा। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसके दोनों साइड पर आप लाप्लास अप्लाई करें, इसके दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई किया, वाई टी पे लाप्लास अप्लाई किया, और ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखें, वाई पे लाप्लास और ये फंक्शन आपके पास साथ में इन दोनों के ऊपर लाप्लास आएगा और फिर टी के ऊपर लाप्लास आएगा। तो आपको पता है कि किसी ऐसे फंक्शन जिसकी पावर में n हो या कोई इंटीजर हो तो उसका फार्मूला जो होता है ये होता है फैक्टोरियल ओवर s की पावर में n+1। तो आपके पास ये क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया। अब आप देखें क्या है, आपने इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई कर लिया। आपको पता है कि t की पावर में 1 है तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, s की पावर में n+1 मतलब 1+1, तो 1/s हमारे पास t का लाप्लास आ चुका है। बाकी ये आपके पास y ऑफ t और ये दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये लाप्लास मल्टीप्लाई हो रही है मतलब y पे भी है, साइन t पे भी है, दोनों पेपर लाप्लास सेपरेट आउट कर सकते हैं आप। इसमें से लाप्लास ऑफ y कॉमन आ सकता है, दोनों फंक्शंस में आ रहा है, मतलब y लाप्लास y कॉमन ले लिया तो आपके पास लाप्लास ऑफ y जब कॉमन चला गया तो वैसे तो मुझे ये पहले लिख देना चाहिए था ताकि वीडियो में टाइम ना वेस्ट होता। तो 1 माइनस आपके पास साइन t बनेगा और साइन t के ऊपर आपके पास लाप्लास एज इट इज आएगा। ओके, यहाँ पे लाप्लास इधर एज इट इज, क्योंकि ये वाला लाप्लास ऑफ y और ये वाला लाप्लास ऑफ y कॉमन आ चुका है। इस लाप्लास ऑफ y की जगह 1 आ चुका, इस लाप्लास ऑफ y की जगह पे 1 आ चुका, ये लाप्लास ऑफ y बाहर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे 1 इंटू साइन टी आएगा तो 1 इंटू लाप्लास ऑफ साइन टी आ गया। तो आपके पास साइन टी का लाप्लास क्या होता है, साइन टी का लाप्लास 1/, ए की वैल्यू 1 है तो 1/s² + 1 होता है, 1 होता है। अब 1/s² + 1 और ये 1 इसका एल्शियम ले लें। इसका एल्शियम लेने से आपके पास s² + 1 -1 आएगा और आपके पास s² + 1 आएगा, ये वाली टर्म आएगी। अब ये सारा फंक्शन इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये फंक्शन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेक्स्ट आपकी वैल्यूज आएंगी ये, जिससे मतलब ये फंक्शन आपके पास इस साइड पे आके s² + 1 जब इधर आके डिवाइड होगा ना इसके साथ, तो s² + 1 ओवर s का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, जब ये वैल्यूज इस तरह से बन गई, s² + 1 इधर ही, ये s² s4 हो गए, तो आपके पास ये टर्म आ गई है। अब लाप्लास ऑफ y इसके इक्वल हो चुका है। अब 1 s4 से भी डिवाइड हो रहा है, s² भी s4 से डिवाइड हो रहा है। तो s² जब s4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 1/s² रह जाएगा, तो ये टर्म उन्होंने पहले लिख लिया, और 1 भी s4 से डिवाइड हो रहा है तो ये टर्म आ गई है। अब आपके पास ये लाप्लास इधर ही रहा, दूसरी साइड पे जाएगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। अब वोल्टेरा फंक्शन को जरा रिमाइंड करें, वोल्टेरा फंक्शन में हम क्या करते थे, उस अननोन फंक्शन का आंसर फाइंड करते थे। तो हमारे पास अननोन फंक्शन y था ना, तो हमने इस y को आंसर निकालना है। तो देखिए एट द एंड हमारे पास y ही बाहर निकल के आएगा, जब लाप्लास उधर शेयर चला जाएगा तो वो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। और 1/s² किसका लाप्लास इनवर्स बनता है, तो आपके पास 1/s² जो आप इस फॉर्मूले से हेल्प से देखें, s की पावर में 2 है यहाँ पे, मतलब s की पावर में n+1 होता है, n की वैल्यू क्या है मतलब 1 है, तो आपके पास t की पावर 1 का लाप्लास जो है वो ये 1/s² बनता है। फिर आपके पास इसकी जगह पे t की पावर 1 लिख लिया। अब इस s4 की जगह पे देखा तो 4 है, मतलब कि 3+1 करेंगे तो 4 बनेगा ना, तो मतलब t की 3 का लाप्लास 1/s4 है। t की 3 का लाप्लास है मतलब कि n फैक्टोरियल होता है तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे आपके पास s की पावर में 3+1 4 आएगा, तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1 6 आएगा, तो आपके पास 6/s4 बना, मतलब 3 फैक्टोरियल/s4 बना। फिर 3 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 3 × 2 × 1 तो आपके पास 6 बना। अब ये 6 और 6 बन रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 6 को
मल्टी कह सकते हैं कि 6 को बाहर निकाल के 6 के साथ डिवाइड भी कर लिया ताकि आपके पास सिंपल ये टी क्यूब का लाप्लास बन सके। तो कुछ हुआ वैसे ही, अगर ना भी मल्टीप्लाई करते तो आई थिंक सो ये हो जाना था, तो आपके पास ये टी क्यूब का लाप्लास बन जाना था। मुझे यहाँ पे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई, आपको समझ आई तो आपने मुझे बताना है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया लेक्चर नंबर 109 का, और आपके पास एक अननोन फंक्शन का जो है वो आंसर आ चुका है। और यही अननोन फंक्शन डेफिनेशन भी है, कहती थी कि इंटीग्रल के अंदर या इंटीग्रल के बाहर जो अननोन फंक्शन पड़ा है उसका आंसर फाइंड करना आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है, और हमने वो जो अननोन फंक्शन y है उसका आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। तो क्या आपके पास इसका आंसर लेक्चर नंबर 110 पे चलते हैं। 110 पे आपके पास वोल्टेरा सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन है। आप सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन में देखें कौन, वैसे ही आपके पास एक अननोन फंक्शन बाहर पड़ा है और जो अननोन फंक्शन अंदर पड़ा है उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसको आप कहते हैं वोल्टेरा सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन। अब आपका सी बेसिकली ये y ऑफ टी माइनस, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल को अंदर खत्म करें, दोनों साइड पे आप उसी तरह से लाप्लास अप्लाई करें। लाप्लास इन सारे फंक्शंस पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन पे भी, सेकंड इस पे भी, ये दोनों प्रोडक्ट हो रही है, इस पे भी, यहाँ पे 1 पे भी, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक टी पे भी, यहाँ पे टी भी आता है, ठीक है लिख लें। उसके बाद लाप्लास ऑफ आई, लाप्लास ऑफ 1 प्लस टी के ऊपर करेंगे तो लाप्लास ऑफ 1 और फिर लाप्लास ऑफ टी, दोनों के ऊपर सेपरेटली आएगा। लाप्लास ऑफ 1 आपको पता है 1 ओवर एस होता है, तो 1 लाप्लास ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास लाप्लास ऑफ वाई इधर ही आएगा, फिर जब आप माइनस साइन, फिर 1 के ऊपर भी लाप्लास है, टी पे भी लाप्लास है, 1 के ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ओवर ऐसा आएगा। टी के ऊपर लाप्लास ओपन करेंगे तो टी की पावर में 1 है चूंकि, तो आपके पास 1 ओवर एच स्क्वायर लाप्लास आएगा, और साथ में ये लाप्लास ऑफ वाई सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है इस अंदर वाली टर्म से, अब आपने इसको मल्टीप्लाई लिख लेना है। फिर अगेन 1 का लाप्लास 1 ओवर एस, और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में हमेशा उसकी वैल्यू में से उसकी डिनोमिनेटर में माइनस साइन आता है, तो एस स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो एस स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास फंक्शन आ गया। और ये फंक्शन यहाँ पे भी लाप्लास ऑफ वाई और इधर भी लाप्लास ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम यहाँ से लाप्लास ऑफ वाई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस और ये फंक्शन बाकी बचेगा, तो जो कि ये लिखा हुआ है। अब आपके पास इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से आपके पास ये फंक्शन बना है स्क्वायर माइनस एस माइनस 1, इसका एलसीएम ले लें, आपके पास ये फंक्शन बना। एलसीएम मैं नहीं बता रही आपको, आप ले सकते हैं एलसीएम। अब दूसरी साइड पे ये एस स्क्वायर इस साइड पे आएगा, तो ये फंक्शन इधर आके ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना लाप्लास ऑफ वाई के साथ, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये उल्ट जाएगा, तो आपके पास इसको लिखेंगे आप एस स्क्वायर और ये वाली टर्म एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 1, जिसकी वजह से आपके पास एस स्क्वायर माइनस एस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, एच स्क्वायर था एक एस, इस एच से कैंसिल, तो एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 1 बाकी बच गया। ये लाप्लास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई असल में हमने फाइंड करना होता है, दूसरी साइड पे जाएगा लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म, तो आप बस ये फार्मूला बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक टी का, कॉस के ऊपर एस आता है हमेशा और इसकी वैल्यू ए की 1 है, तो कॉस हाइपरबोलिक 1 टी आपके पास वाई ऑफ टी का आंसर आ चुका है। ये था आपके पास लेक्चर नंबर 110, होप्स आपको समझ आया होगा। कोई पॉइंट ना समझ आए कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर समझ आए तो फिर भी मुझे बताया करें, इससे मुझे एक अभी जो न्यू लेक्चर्स क्योंकि रिसेंटली लेक्चर्स बन रहे हैं और अभी जो स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे उसके लिए खुशी होती है मुझे कि आप लोग बता रहे हैं कि आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आती फिर भी बताया करें, मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, अपना आपको लेक्चर डिलीवर करना और ज़्यादा अच्छा करूँ। तो आपको नहीं समझ आती फिर भी बताया करें, और अगर समझ आती है तो फिर भी बताया करें, इससे मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, जो नहीं समझ आता वो पूछ लिया करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।